बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 19 आश्रम का अनुमानित व्यय का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। गांधी जी छेनी, हथौड़े, बसूले क्यों खरीदना चाहते होंगे? इसका उत्तर है कि यह सत्य है कि हमारे यहाँ अर्थात भारत में बहुत से काम लोग खुद न करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। गांधी जी छेनी, हथौड़े, बसूले इसलिए खरीदना चाहते होंगे ताकि लोग कुटीर उद्योग, लुहार व बढ़ईगिरी आदि को बढ़ावा दें, आत्मनिर्भर बने व छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों का मुंह न देखें। अगला प्रश्न, गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं व आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशों को चुनिए जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी स्वयं करेंगे। अपने पुस्तकालय से गांधी जी से संबंधित पुस्तकों को खोजेंगे और उनकी हिसाब किताब में जो चुस्ती थी वो पढ़ेंगे और उन अंशों को लिखेंगे। गांधी जी पहले से ही हिसाब किताब में चुस्त थे। वे अपने विद्यार्थी जीवन में भी पाई पाई का हिसाब रखते थे। वे कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करते थे। यहाँ तक कि पैसा बचाने के लिए वे कई बार कई किलोमीटर पैदल यात्रा करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि धन को जरूरी कामों में ही खर्च करना चाहिए। इसी हिसाब किताब की चुस्ती के कारण वे सारे आंदोलनों को सफलतापूर्वक चला पाए। अगला प्रश्न, मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है। इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उसको अनुमानित बजट बनाइए। इस बजट में दिए गए किन किन मदों पर आप कितना खर्च करना चाहेंगे, किन नई मदों को जोड़ना और हटाना चाहेंगे? तो प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी इस पाठ से उदाहरण लेकर बाल आश्रम के लिए आवश्यक चीजों और उनके अनुमानित खर्च का बजट तैयार करें। अगला प्रश्न है, आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दुहना, खाट बुनना करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे? उन कामों की सूची भी बनाइए जिन्हें आप सीख कर ही छोड़ेंगे। तो हमारे जीवन में ऐसे बहुत से काम होते हैं जिसे हम चाहें तो थोड़े प्रयास से सीख सकते हैं, जैसे घर पुताई, दूध दूहना और खाट बुनना। कुछ ऐसे ही निम्न कार्य हैं जिन्हें हम चाह कर भी सीख नहीं पाते, जैसे जैसे रोटी या पूरी बनाना, सिलाई, कढ़ाई या बुनाई करना। तो इन कामों को न कर पाने का कारण है लगन की कमी या धैर्य की कमी या फिर सिखाने वाला नहीं मिलना। अगला प्रश्न, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्य प्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो इसका उत्तर है, अनुमानित बजट को गहराई से अध्ययन करने के बाद हम आश्रम के उद्देश्यों को भली भांति समझ सकते हैं, जैसे स्वावलंबन की भावना का विकास करना, अतिथि सत्कार करना, जरूरतमंदों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, श्रम का महत्व समझना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, चरखे खादी आदि से स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देना, सहयोग की भावना का विकास करना। इस आश्रम की कार्य प्रणाली का मुख्य आधार आत्मनिर्भरता ही है। भाषा की बात। प्रश्न है, अनुमानित शब्द अनुमान में इत प्रत्यय जोड़कर बना है। इत प्रत्यय जोड़ने पर अनुमान का न नित में परिवर्तित हो जाता है। नीचे इत प्रत्यय वाले कुछ और शब्द लिखे हैं, उनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है।
शब्द है प्रमाणित, व्यथित, द्रवित, मुखरित, झंकृत, शिक्षित, मोहित और चर्चित। इत प्रत्यय की भांति इक प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं और तब शब्द के पहले अक्षर में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे सप्ताह धन इक तो साप्ताहिक बन जाएगा। नीचे इक प्रत्यय से बनाए गए शब्द दिए गए हैं, इनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। शब्द है मौखिक, संवैधानिक, प्राथमिक, नैतिक, पौराणिक और दैनिक। तो इत प्रत्यय से बनने वाला शब्द है प्रमाणित, इसमें मूल शब्द है प्रमाण। व्यथित में मूल शब्द है व्यथा। द्रवित में मूल शब्द है द्रव। मुखरित में मूल शब्द है मुखर। झंकृत में मूल शब्द है झंकार। शिक्षित में मूल शब्द है शिक्षा। मोहित में मूल शब्द है मोह और चर्चित में मूल शब्द है चर्चा। इक प्रत्यय से बनने वाले शब्द मौखिक, इसमें मूल शब्द है मुख। नैतिक में मूल शब्द है नीति। संवैधानिक में मूल शब्द है संविधान। पौराणिक में मूल शब्द है पुराण। प्राथमिक में मूल शब्द है प्रथम और दैनिक में मूल शब्द है दिन। अगला प्रश्न है बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी शब्द दो शब्दों को जोड़ने से बने हैं। इसमें दूसरा शब्द प्रधान है, यानी शब्द का प्रमुख अर्थ दूसरे शब्द पे टिका है। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे 6 शब्द को सोचकर लिखिए और समझिए कि उनमें दूसरा शब्द प्रमुख क्यों है। तो ऐसे 6 शब्द निम्न हैं। पहला है रसोई घर, यानी रसोई का घर। क्रीड़ा क्षेत्र, इसका अर्थ है क्रीड़ा का क्षेत्र। घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार। रेल भाड़ा यानी रेल का भाड़ा। गंगा जल यानी गंगा का जल। वनवास यानी वन में वास। इन शब्दों में दूसरा शब्द जो है वो प्रमुख है, क्योंकि दूसरा शब्द पहले शब्द की सार्थकता को स्पष्ट कर रहा है। तो इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ के प्रश्नावली समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।